बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूर academy.com की तरफ से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छे यूट्यूबर का इंटरव्यू करूँगा। आप लोग जानते होंगे बिलाल भाई को, बिलाल मुनीर भाई वीडियो वाली सरकार इनका चैनल है। तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि तैमूर भाई इनसे भी इंटरव्यू करें। तो बिलाल भाई से अभी बातें करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये क्या करते हैं और किस तरह। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। और पहली चीज तो ये है कि इतनी तारीफ जिंदगी में पहले कभी किसी बंदे ने इकट्ठी नहीं की, तो बड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन मैं एक टेक यूट्यूबर हूँ, मुझे उम्मीद है आप में से कुछ लोग शायद जानते भी हो मुझे। तो बिलाल अच्छा लगा कि आप आए हैं। बिलाल भाई आपका प्यार है, आपने अपना कीमती टाइम निकाला है हमारे लिए। अच्छा बिलाल भाई थोड़ा सा अपना इंट्रो करवा दें कि आप क्या करते हैं और किधर से हैं। मैं फैसलाबाद से हूँ और मैं एक टेक यूट्यूबर भी हूँ, एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, वेबसाइट्स भी रन करता हूँ। बेसिकली काफी कुछ करता हूँ ताकि जिंदगी अच्छी चलती रहे। माशाल्लाह। अच्छा बिलाल भाई आपसे मेरा अगला सवाल है कि आपको इस चैनल का आइडिया किधर से आया कि आपने वीडियो वाली सरकार नाम क्यों सिलेक्ट किया। असल में वीडियो वाली सरकार का अगर आप नाम देखेंगे ना तो उसमें एक चीज आपको बड़ी नजर आएगी कि यार इसका कोई आइडिया नहीं था। मुझे भी नहीं पता था कि मैंने क्या बनाना है, तो मैंने सबसे आसान रूट लिया कि मैंने कहा वीडियो वाली सरकार की वीडियो बनानी है। ये मुझे पता था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहता हूँ, ये नहीं पता था कि किस चीज के रिलेटेड होगी। इनफैक्ट अगर आप मेरे चैनल के स्टार्ट की वीडियो देखते हैं तो वो असेंबली लैंग्वेज के ट्यूटोरियल्स हैं। ट्यूटोरियल बना रहा था मैं, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार एक तो मुझे उसमें इतना मजा नहीं आ रहा और दूसरा लोगों को मजा नहीं आ रहा और उनका वो जो ऑडियंस की लिमिट थी ना वो काफी कम हो रही थी। तो उसके बाद मैंने देखा, मैंने कहा टेक में जाते हैं। टेक में मसला ये था कि थोड़े पैसे लगने थे, लेकिन फिर मैंने उस टाइम बगैर कुछ सोचे समझे मैंने कहा नहीं अब टेक का चैनल बनाना है और अब टेक को ही रिव्यू करना है, तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर दी। वो चल पड़ा। ठीक। अच्छा आप अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके लिए बजट को किस तरह आप मैनेज करते हैं, चीजें वगैरह किस तरह आपने स्टार्ट में मैनेज की। यार स्टार्ट में बहुत मुश्किल था। उसकी रीजन ये थी कि मोबाइल फोन अगर एक आप नॉर्मल पाकिस्तानी फोन की बात करते हैं तो 20 से 30 हजार में आता है, और अगर आप उसको अनबॉक्स कर देते हैं तो आपको भी पता होगा कि उसकी वैल्यू गिर जाती है। इंटरनेशनली इतना मसला नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में अगर फोन का डब्बा खुल जाए तो भाई उसको बड़ा बड़ा कंसिडर किया जाता है। तो स्टार्ट में तो मैं वैसे एक बोर्ड टॉपर भी था तो उससे कुछ पैसे आए थे। अच्छा वो मैंने इन्वेस्ट कर दिए इसके अंदर, और उसके अलावा कुछ दोस्त भी ऐसे मिल गए जिनने कहा फोन रिव्यू कर लिया करें। अक्सर औकात ऐसा होता था कि अब्बू का कोई फ्रेंड होता था, वो कोई नया फोन लेता था, मैं अनबॉक्स करता था। मतलब जहां से भी फोन मिला मैंने स्टार्ट में उसका रिव्यू किया। बाद में वो चीजें जो थी वो जरा स्ट्रीमलाइन हो गई। कुछ शॉपकीपर्स मिल गए जिनने कहा कि यार आप हमारी वीडियो लगा दिया करें और हम आपको फोन दे देंगे। उसके बाद चीजें और बड़ी, तो उन्होंने कहा आप पैसे भी ले लिया करें स्पॉन्सरशिप के और हमारी वीडियो लगा दिया करें। तो वो दुकानदारों से पैसे भी आते रहे, तो चैनल जो था वो ग्रो करता रहा। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा आपने एक वेबसाइट बनाई है saman.pk, मुझे बताएं वो किस मकसद के लिए। पाकिस्तान में इतनी इतनी बड़ी वेबसाइट है जैसे द्राज है, कैम्यू है और भी बहुत ज्यादा मार्केट में, उसको बनाने की क्या खास वजह है, क्या आप करना चाहते हैं उस पर, मुझे थोड़ा इस बारे में एक्सप्लेन करें, शायद व्यूअर को कोई पता हो। यार मैं ना मेरी जो फैमिली है ना, मैं वैसे शेख हूँ लेकिन हम लोग जलंधरी होते हैं। अच्छा। और जलंधरी के बारे में एक बात मशहूर है कि इनका सर ना ऐसे ही फंस जाता है, तो वही कुछ हुआ था। निया Q1 के नाम से एक हेडफोन्स हैं, अब काफी पॉपुलर हो गए हैं, उस टाइम पे नहीं थे। मैंने उन पे वीडियो बनाई तो वो वीडियो उस टाइम के हिसाब से वायरल चली गई, 20-30 हजार व्यूज आ गए उसके 2 दिन में। और उसके नीचे मैंने दराज का जो अफिलिएट लिंक है ना वो डाला हुआ था। अच्छा, अब मैंने जब वीडियो बनाई थी तो वहां पे वो 1000 रुपए के थे जी। मैंने वो वीडियो बना दी, अपलोड कर दी, 2 दिन वो वीडियो चली, उसके बाद उसकी प्राइस बढ़ाकर 1400 कर दी गई। तो ये चीज मुझे बड़ी ना अजीब लगी। मैंने दराज वालों से कांटेक्ट किया, मैंने कहा यार इससे 2 मसले हो रहे हैं। पहली बात तो कस्टमर एंड पे बड़ा नुकसान हो रहा है कि यार एक चीज जो 1000 रुपए की है, मुझे भी पता है 1000 की है, वो जितना मर्जी रेट बढ़ जाए कुछ हो जाए वो 1400 की नहीं हो सकती। और दूसरी बड़ी रीजन ये थी कि मेरी वीडियो भी देखने में अब लोग मुझे कह रहे थे कि यार आप किधर, मतलब ये चीज 1400 की आप 1000 की कह रहे हैं। लोग ये नहीं देखते ना कि मतलब जिस टाइम पे बनाई गई थी उस टाइम पे। तो उस चीज ने मुझे बड़ा ना कंफ्यूज किया। और दूसरी बड़ी रीजन जो मैं कह सकता हूँ कि saman.pk को बनाने में बनी वो ये थी कि अब बजट जो था वो आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे बढ़ाना पड़ रहा था। 30 हजार के फोन से महंगे फोन लेने थे, तो उनके लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। अब एक ऑप्शन ये थी कि मैं कंपनीज के पास जाऊं। मोबाइल फोन कंपनीज जो है वो उस टाइम पर मुझे आसानी से स्पॉन्सरशिप दे सकती थी, लेकिन मैं उनके पास नहीं गया, क्योंकि अगर मैं किसी एक कंपनी की साइट पे हो जाता तो फिर मेरा चैनल जो था ना वो 1 या 2 दिन बाद एडवर्टाइजमेंट वाला चैनल बन जाता था, और आपको भी पता लग जाना था कि ये बंदा तो भाई बेवजह तारीफें कर रहा है, तो चैनल बंद हो जाना था। कहने का मकसद ये।
तो फिर मैंने saman.pk को बनाया। मैंने कहा वो प्रॉफिट जो कि कोई और वेबसाइट हमारे ऑडियंस से ले रही है वो हम ही क्यों ना लें, ताकि हम उसी पैसे को यूज करके दोबारा ऑडियंस के लिए महंगी से महंगी चीजें जो है वो अनबॉक्स कर सकें। तो ये बेसिक आइडिया था saman.pk के पीछे। उसके बाद फिर जब टाइम गुजरता जाता है आपको नए आइडियाज आते रहते हैं, उसकी एप्लीकेशन भी बना ली हमने, फिर हमने उसको और ग्रो किया, डीलर्स भी डालने स्टार्ट कर दिए। तो वो काफी जो था वो ग्रोथ इस वजह से हुई कि लोग भी जुड़ते गए, लोगों ने ईमेल्स की कि भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, आप बेचना चाहते हैं या नहीं। तो हमने उनकी क्वालिटी चेक की, उसके बाद वो भी आ गए। तो इस तरह करके ग्रोथ। अच्छा समझ। अच्छा आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, उसका क्या किया आपने, क्यों जाया कर दी? ये यूट्यूब क्या चीज है, आप इतनी माशाल्लाह अच्छी डिग्री करके फिर भी जाया कर दी, क्या फायदा है? मुझे ये क्वेश्चन जो है ना यूट्यूब पे तो लोग ज्यादा नहीं पूछे, पहली बार आपने पूछा यूट्यूब पे, लेकिन घर में बड़ा पूछा जाता है। स्पेशली अगर आप किसी शादी वगैरह पे जाते हैं ना तो पहला सवाल ये होता है, यार आपने तो फास्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी, आपकी डिग्री भी अच्छी थी, आपकी जीपीए भी अच्छी थी, तो क्या मतलब क्या सोच है कि भाई मैं यूट्यूब पे जाता हूँ? तो यार सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहली चीज मैंने उसको जाया नहीं किया। saman.pk मैंने खुद क्रिएट किया, मैंने कहीं बाहर से नहीं बनवाई, तो मुझे वहां पे एडवांटेज हुआ। उसकी सॉफ्टवेयर बनानी थी, मैं खुद हैंडल करता हूँ सारी सॉफ्टवेयर वाली साइड को। दूसरा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला काम है वो अभी थोड़ा होल्ड के ऊपर जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे। कुछ कंपनीज हैं जिनके साथ हम पहले भी चल रहे थे, उनके साथ अब भी हम चल रहे हैं, उनके सिस्टम हम चला रहे हैं। कभी कोई मसला आता है तो मैं खुद कोडिंग करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने उसे जाया कर दिया है, बट मुझे एक चीज रियलाइज हो गई है कि आजकल दुनिया इतनी तेज हो गई है कि आप किसी एक चीज के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। तो मैं कभी भी यूट्यूब पे रिलाय नहीं करूंगा, मैं कभी भी saman.pk पे रिलाय नहीं करूंगा। मेरी कोशिश यही होती है कि रोज बर रोज आप जितने ज्यादा काम कर सकते हैं आप कर लें, क्योंकि कोई नहीं पता होता किस टाइम पे कौन सी चीज जवाब दे जाए। बिल्कुल। अच्छा इसका मतलब है कि आपने अभी तक वो डिग्री अपनी जो है वो संभाली हुई है? डिग्री तो लाजमी बात है कहीं नहीं, वैसे मजेदार बात यह है कि मैं मुझे टाइम नहीं मिल सका, तो कॉन्वोकेशन पे मैं गया था, मैं दुबई था। अच्छा। हवावे का मेरे ख्याल से इवेंट था, तो मैं सुबह 6 बजे दुबई से पहुंचा, मैंने कॉन्वोकेशन अटेंड की, और वो कॉन्वोकेशन पे पेपर पकड़ाते हैं। मुझे बाद में आके पता लगा कि वो जो पेपर होता है वो असल में डिग्री नहीं होती, डिग्री बाद में जाके लेनी होती है, वो अभी तक नहीं ले सका मैं। अच्छा, तो ये इस तरह की है। अच्छा आप पाकिस्तानी टेक यूट्यूबर के साथ कोलैब नहीं करते, उसकी क्या वजह है? कोई खास रीजन या वैसे आपके पास टाइम नहीं होता? थोड़ा सा इस बारे में। लेकिन तैमूर भाई आप भी इस इंडस्ट्री में, मैं भी इस इंडस्ट्री में हूँ, और हमें पता है क्या हो रहा है जी। काफी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अपने आप को टेक यूट्यूबर्स कहते हैं। मैं उनसे पर्सनली कभी मिला भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा उनसे एक इख्तलाफ है। वो इख्तलाफ ये है कि वो सिर्फ अपने चैनल्स को नुकसान नहीं दे रहे, वो लोगों को नुकसान दे रहे हैं, वो इंडस्ट्री को नुकसान दे रहे हैं जी। जब मैं किसी कंपनी के साथ, उनके हेड्स के साथ बैठता हूँ, तो पहली चीज ये आती है कि यार पाकिस्तान में टेक की इंडस्ट्री की क्वालिटी इतनी बुरी क्यों है। अच्छा। वो मुझे लिटरली वीडियोस खोल के दिखा रहे होते हैं कि यार ये क्या थंबनेल बनाए गए हैं, ये कोड वो कोड, ये एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन, मतलब सब फेक काम किया जा रहा है। और मैं फिर इसीलिए इन चीजों से जरा दूर रहता हूँ, और आपको मेरी कोलैब्स भी कम नजर आएंगी। मैं असद भाई के साथ कोलैब कर चुका हूँ, मैं आपके साथ कोलैब कर चुका हूँ। मैं कुछ ऐसे यूट्यूबर्स को अपने साथ भी लेकर जाता हूँ। मैं नॉर्मली जब भी कोई इवेंट अटेंड करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि अपने साथ 1 या 2 ऐसे यूट्यूबर जरूर लेकर जाऊँ जो नए आ रहे हो, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि कोई भी बंदा इंडस्ट्री का ना किंग नहीं बन के रह सकता। आज मेरा काम चल रहा है, कल किसी और का चलेगा। तो अगर आप अपने आप को आकड़ में रखते हो ना तो बड़ा मसला है। मैं आकड़ में नहीं हूँ। लोग सोचते हैं कि यार बंदा इख्तलाफ है सिर्फ, मेरा उनके काम से इख्तलाफ है, बंदे से नहीं है। तैमूर भाई आपके साथ मैंने कोलैब पहले भी किया, ये मेरा आपके साथ दूसरा कोलैब है। कभी हमने एक दूसरे के सब्सक्राइबर्स को डिस्कस नहीं किया। जब पहला कोलैब था मेरे कम थे, आपके ज्यादा थे। तो कहने का मकसद ये है सब्सक्राइबर्स जो है ना ये ऊपर नीचे जाते हैं, व्यूज भी ऊपर नीचे जाते हैं, इसमें कोई नहीं है किसकी वीडियो कब वायरल चली जाए नहीं पता होता। लेकिन आप अगर किसी के काम से इख्तलाफ रखते हैं ना तो फिर उसके साथ कोलैब नहीं बनता। और यही वजह है कि आपको मेरे ज्यादातर कोलैब्स नजर नहीं आएंगे। लोग कहते हैं कि हमसे कोलैब करें, लेकिन मेरा नहीं मतलब कोलैब उनके साथ बनता ना। अच्छा, इस वजह से नहीं कर रहे। चले अल्लाह बेहतर कर। अच्छा बिलाल भाई आप ये मोटे हो रहे, खैर ये कोई खाना पीना ज्यादा? यार ये कमेंट मुझे बहुत ज्यादा आ रहा है और मैं वाकई मोटा हो रहा हूँ। मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि यार आप मोटे हो रहे हो। मसला ये है कि मेरा कोई स्केड्यूल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया है ना कि मैं डिफरेंट कामों में हाथ डालता रहता हूँ, तो उसका फायदा तो ये मिलता है कि काफी ज्यादा काम ऐसे हैं जो मैंने डेवलप कर लिया। नुकसान ये हो रहा है कि मेरा कोई स्केड्यूल नहीं बन पा रहा, मतलब मैं सुबह से लेके शाम तक काम में ही लगा रहता हूँ। तो अब मुझे थोड़ा सा ये हो रहा है कि यार अपनी हेल्थ को भी टाइम देना है। तो मैं इन फ्यूचर काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करनी स्टार्ट किया। मैं आगे शायद जिम भी दोबारा ज्वाइन करूँ। मैंने पहले भी की थी, टाइम नहीं मिला, वो एक रूटीन नहीं बन पाती ना, तो आप कर नहीं सकते। तो इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, अल्लाह बेहतर करे। अच्छा इस वजह से आप मोटे हो रहे हैं। हाँ जी। तो बिलाल भाई थोड़ा सा आप गेमिंग के बारे में बता रहे हैं। गेमिंग का आपको बहुत ज्यादा शौक था या अभी है या खत्म हो गया?
गेमिंग का मुझे शौक पहले भी था, अभी भी है, बस थोड़ा सा ये है कि मेरा गेमिंग से ज्यादा पीसी बिल्डिंग का शौक था ना मुझे। मतलब ये नहीं होता था कि मेरे पास मतलब महंगी से महंगी गेम होनी चाहिए और मैं उसे खेलूं। मेरा ये शौक होता था कि महंगी से महंगी गेम मेरे कंप्यूटर पे चल सके। तो वो जो चीज थी ना वो काफी ज्यादा थी मेरे अंदर। लेकिन अब क्योंकि टाइम ऐसा आ गया कि मैं महंगे से महंगा पीसी खरीद सकता हूँ, तो वो क्रेज माइंड से उतर गया। और आप लोग भी ये चीज नोटिस करेंगे जिंदगी में, जब आपके पास कोई चीज नहीं होती ना, आप कहते हैं यार ये चीज ले ली ना तो जिंदगी बदल जानी है। लेकिन जब वो चीज आप आसानी से ले सकते हैं, कदर खत्म हो जाती है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ फोर्टनाइट और पबजी के रिलेटेड 3-4 गेमिंग सेटअप्स मैंने प्लान किए हुए हैं, एक सस्ते वाला एक महंगे वाला। तो उनकी जो बिल्ड्स हैं वो इस चैनल के ऊपर मैं लेकर आने का सोच रहा हूँ। उसके अलावा एक गेमिंग सेटअप भी बना रहा हूँ, तो वो जो वीडियोस हैं वो जल्दी अपने चैनल पे आ जाएंगी। यही कुछ चल रहा है गेमिंग वाली साइड पे। अच्छा बिलाल भाई, आप टाइम को किस तरह मैनेज करते हैं, थोड़ा सा इस बारे में बता दें। टाइम मैनेजमेंट यार मेरा थोड़ा सा ये एक इश्यू है मेरे अंदर कि मेरे में टाइम मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं है। लोगों को अच्छी इसलिए लगती है कि जब मैं किसी काम को करना चाहता हूँ फिर मैं उसी में लग जाता 2-3 दिन भी उसमें लगा रहता हूँ। मतलब मैं रात को सोना भूल जाता हूँ, इतना हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट मेरी कोई इतनी खास नहीं है, लेकिन हार्ड वर्किंग जो है ना वो जरा बेहतर है। और मेरे में एक अच्छी बात है, मैं फोकस होकर कोई भी काम कर सकता हूँ। मतलब अगर मैंने सोच लिया ना कि ये काम मैंने सीखना है या मैंने करना है, तो जब तक हो नहीं जाएगा ना तब तक मैं गिव अप नहीं करता। वो फोकस मुझे बचा जाता है। टाइम मैनेजमेंट हमारी भी बड़ी बुरी है भाई। अच्छा बिलाल भाई, आपको स्पोर्ट्स में क्या पसंद है, आप खेलते भी हैं या पूरा दिन कंप्यूटर पे बैठे? स्पोर्ट्स में क्रिकेट का बहुत शौक था शुरू में। क्रिकेट खेलने का भी प्लान था जी, प्रोफेशनली खेलेंगे। अच्छा। बॉलिंग काफी अच्छी थी मेरी, लेकिन उसके बाद फिर वो आहिस्ता 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 करके पहले छोड़ते गए। ऐसे हुआ कि हफ्ते में एक दफा, फिर महीने में एक दफा, अब साल में एक दफा भी नहीं है। तो वो उसी के हिसाब है। लेकिन क्रिकेट का काफी शौक था एक टाइम पर। अच्छा बिलाल भाई, आप अपने चैनल पे बड़े गिव अवे करते हैं, मैं भी देखता रहता हूँ। आज तक मेरा कोई मोबाइल नहीं निकला। ये आप क्या फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ या क्या गेम डालते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। गिव अवेज का यार मसला ये है कि मैं गिव अवे अनाउंस करता हूँ और उसकी एंट्रीज जो होती हैं वो होती हैं 18,000, 20,000, 30,000, अच्छा। कभी कभार 50,000। ओहो। तो अब 50,000 ऑडियंस है, इसमें से एक बंदे ने निकलना है। तो वो जो एक बंदा निकलता है, अव्वल तो वो मतलब एक बंदा कहाँ 50,000 बंदे, वो 50,000 कह रहे थे हमें नहीं मिला, एक कह रहा होता मुझे मिल गया, तो वो कोई वैल्यू नहीं करता। और दूसरी बड़ी रीजन ये बनती है कि जब भी मैं गिव अवे का विनर अनाउंस करता हूँ तो एक चीज बड़ी आती है, ये आपका भाई है, ये आपका कजन है, ये आपका वो दोस्त है, ये आपका वो दोस्त है। जबकि मेरे चैनल के ऊपर जो गिव अवेज हैं वो मैं डिसाइड नहीं करता। तो रैंडम आप ऐसे नहीं है कि मतलब मुझे कोई अगर व्यूवर भी पसंद है, मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब मैं उस व्यूवर को दूंगा। मुझे अक्सर लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, कहते हैं आप हमें निकाल देंगे, तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है यार। हम रैंडमली कंप्यूटर के थ्रू निकालते हैं। और मैं इंस्टाग्राम पे अक्सर स्टोरीज भी डाल रहा होता हूँ, जब वो मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू स्टार्ट करता हूँ, वो रफल और खुद ही नाम निकल आता है। तो गिव अवेज का तो ये सिस्टम है। अच्छा, मैं खुद सेलेक्ट नहीं करता। इसका मतलब मुझे आज कोई यहाँ से मोबाइल उठा के भागना पड़ेगा, वैसे तो गिव अवे में हमारा नाम कोई नहीं निकलेंगे। अच्छा बिलाल भाई, आपको खाने में क्या पसंद है? मैं जब भी आपके साथ गया हूँ बर्गर या पिज्जा, इसके इसीलिए मोटे होने के रीजन या इसके अलावा भी कुछ खाते हैं? यार मुझे खाने का मतलब इतना कोई शौक नहीं है। जो चीज मुझे जल्दी मिल जाती है मैं उसको खा लेता हूँ, इसीलिए बर्गर पिज्जा करीब से मिल जाते हैं। अच्छा, तो वो खाए जाते हैं। ये नहीं है कि मुझे कोई शौक है। मैं अक्सर ये होता है खाने का मूड बना के जाता हूँ, आइसक्रीम खा के आया, तो मेरा मतलब खाने वाली साइड पे बिल्कुल कोई मूड नहीं होता है। और बिलाल भाई, आप जाते जाते नया यूट्यूबर को क्या मशवरा देंगे जो आ रहे हैं हमारी खास कर टेक कम्युनिटी में, उनको क्या मशवरा देना चाहते हैं? वो एक मशवरा दें, फिर आपसे इजाजत चाहते हैं। आपका कीमती टाइम जो है वो, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला। यार मैं बस एक मशवरा देना चाहूंगा कि अगर आप पहले दिन ये सोच के आ रहे हो ना कि आपने बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि यूट्यूब में टेक में पैसे नहीं है। मैं पैसे कमा रहा हूँ, पैसे भी काफी पैसे आते हैं। सामान.ck भी चल गई है, स्पॉन्सरशिप काफी शॉपकीपर स्पॉन्सर करते हैं। मतलब आप ये देखिए कि कंपनी से स्पॉन्सरशिप ना लेकर भी स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आपका पहला मकसद ये होना चाहिए कि आपकी जो ऑडियंस है, अगर आपके पास 5 लाख की ऑडियंस है तो वो डेड ना हो। बिल्कुल। डेड कब हो जाती है ऑडियंस? जब आप उनसे कुछ कहकर सब्सक्राइब करवाते हैं और उसके बाद वो कंटेंट दोबारा उन्हें कभी नहीं मिलता, या आप उन्हें एक दफा कोई हवाई बात कर देते हैं, वो सब्सक्राइब कर देते हैं। आप अक्सर चैनल्स को देखेंगे 7-7, 8-8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, 3,000, 4,000 व्यूज उनके डेली आ रहे होते हैं। तो वो काम ना करना, थोड़ा कर लेना, अच्छा कर लेना। क्योंकि अगर आपके 7,000 सब्सक्राइबर्स भी है ना, तो बड़ी कंपनीज जो है वो ये नहीं देखती कि आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं। मेट 20 प्रो का लॉन्च इवेंट था। अब उस लॉन्च इवेंट पे जरियाब था, मैं था और एक और चैनल था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, तलहा उसका बंदे का नाम है। अब उसके 2,500 सब्सक्राइबर थे।
तो क्वालिटी, बिल्कुल कभी भी कोई भी कंपनी ये नहीं कहती कि आपके बहुत सब्सक्राइबर्स, उनको पोटेंशियल नजर आनी चाहिए, वो देखकर कह सके कि भाई ये जो बंदा काम कर रहा है ना, ये कोई और नहीं कर रहा, तब आप चलेंगे। अगर आप ये सोचते हैं ना कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो कोई दुनिया बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सब्सक्राइबर मेरे भी हैं, फिर अगर आप मेरे से कंपैरिजन बन जाएगा आपका, अगर आप ऐसे करते हैं। अपने अंदर यूनिकनेस लेकर आए और पहले दिन से ये सोचें कि अच्छा कंटेंट बनाना है, पैसा सिर्फ ना रखें, पैसा आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए। बहुत कीमती था, मैंने अभी ग्रीन टी पीनी थी, बहुत कीमती। थैंक यू बिलाल भाई, इजाजत चाहता हूं। आप आए, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। तैमूर भाई ने अपना जो है इजाजत वगैरह मांग ली है, तो दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।